एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई एम योर फ्रेंड प्रज्ञा शुक्ला। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन वाओ डीएसए रोड मैप। तो देखो, ये जो अमेज़ॉन वाओ का डीएसए रोड मैप है, मुझे कमेंट्स में, लिंक्डइन के मैसेजेस में हर जगह ये पूछा जा रहा था कि क्वेश्चंस कैसे करें, किस ऑर्डर में करें, आपका क्या, आप कैसे कोई भी सीक्वेंस में प्रोसीड करते हो वो बताओ। तो सबका आंसर आज आपको इस रोड मैप में मिल जाएगा कि हम क्या, कौन सा टॉपिक पहले करें, कौन सा बाद में करें, कैसे प्रिपेयर करें। सो फाइनली मैं आपके लिए एक वीक बाय वीक प्लान लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने बताया है ओवरऑल। ऑलरेडी आप देखो, मैंने पूरा रोड मैप बनाया है, फेज़ वाइज बनाया है कि मैंने क्या क्या किया है इसमें। तो यहाँ पे ईजी से डिफ़िकल्ट ऑर्डर में मैंने पुट किया है सारी चीज़ें। तो ये स्पेशली मैं टारगेट कर रही हूँ थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स को, जो कि अमेज़ॉन वाओ में मीन्स अपेयर हो रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे तुम्हारा अमेज़ॉन के साथ साथ तुम्हारी अदर कंपनीज़ के लिए भी प्रिपरेशन हो रहा है। तो ऐसा मत सोचो कि अगर तुम ये रोड मैप फॉलो करोगे तो केवल अमेज़ॉन के लिए होगा। अमेज़ॉन जैसी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बेस होगी, आप इससे क्रैक कर सकते हो। मैंने एट द एंड आपको रिसोर्सेज भी बताए हैं कि ये करो। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैं एक चीज़ और बताती हूँ, व्हाई दिस रोड मैप। ये जो मैंने रोड मैप बनाया है, तो ये इस पे प्रोसीड करने से पहले मैं तुम्हें बताती हूँ व्हाई दिस रोड मैप, मतलब क्यों फॉलो करें। देखो, एग्ज़ाम से पहले सिर्फ तुम थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आई थिंक तुम केवल असेसमेंट देख के भी, असाइनमेंट के एमसीक्यूज़ कर लिए तो उससे भी नहीं होगा, या फिर असाइनमेंट के एमसीक्यूज़ ही नहीं कर पाए, तुम आगे बस डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे भी नहीं होगा। तो एक कंप्लीट प्रैक्टिस एग्जाम में क्या आता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिस एग्जाम के अकॉर्डिंग करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि इंटरव्यू टाइम लिमिटेड होता है, देखो एग्ज़ाम का प्रेशर और साथ ही उस टाइम बाउंड में जो इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं वो टाइम पे कंप्लीट करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डीएसए प्रिपेयर करते हैं टाइम पे क्या होता है यूजुअली, बहुत कन्फ्यूज़न होती है। मुझे ऑलरेडी इतने डीएम्स आए हैं कि मुझे उससे समझ में आ रहा है कि आप लोग को कितनी कन्फ्यूज़न है कि किस ऑर्डर में करें। इस रोड मैप में मैंने ऑलरेडी वो चीज़ें फेजेस में डाले हैं। तो मेक श्योर कि कंप्लीट वीडियो देखना। एट द एंड मैंने आपको रिसोर्सेज बताए हैं, वो चीज़ फॉलो करना। और ये ऑब्वियसली मेरे अकॉर्डिंग है। अगर आपको लगता है कि यार इसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज होना चाहिए, या फिर ये टॉपिक्स भी इंक्लूड होने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, बिकॉज उससे क्या होगा, अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी कि अच्छा ये टॉपिक भी हो सकता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं फेज़ ज़ीरो से। तो फेज़ ज़ीरो में देखो, इसके लिए मैंने 2 वीक्स दिए हैं, वीक 1 और वीक 2 दे रखा है। इसमें एमसीक्यूज़ और बेसिक सीएस के फाउंडेशन इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले क्या होता है, तुम अपने जब भी स्टार्ट करो तो तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम अपने फेज़ ज़ीरो में ना, तुम फाउंडेशन को स्ट्रांग करो। ओएस के प्रोसेस, थ्रेड, डेडलॉक, डीबीएमएस के ईआर डायग्राम्स, ट्रांजैक्शन, सीएन का, तुम्हारा सीएन के ओएसआई मॉडल जो कि टीसीपी, आईपी, ये सब सारे तुम्हारे स्ट्रांग होना चाहिए। और इनके अलावा भी जैसे जो चीज़ें मैंने छोड़ दी, नॉर्मल देखो आउटपुट के क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें, तो वो चीज़ वो देख लो। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें एमसीक्यू में प्रिपेयर करनी है। तो जब तुम ये रोड मैप ही स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा उसमें पहला बेस होना चाहिए कि तुम्हारा पहला फेज़ होना चाहिए कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो। तो ये इसके थ्रू तुम अपने बेसिक्स क्लियर करो। साथ ही वीक 1 और वीक 2 तुम्हारा एमसीक्यू के लिए डेडिकेटेड है। तो जितना कोशिश हो सके तुम एमसीक्यू के लिए इंटरव्यू बिट और जीएफजी बेस्ट है। देखो, तो जीएफजी बेस्ट है। और यहाँ पे देखो, हाँ डेली मतलब तुम एमसीक्यू तो प्रैक्टिस कर रहे हो पैरेलली, तुम ओएस कर रहे हो, तुम सीएन कर रहे हो, तुम डीबीएमएस कर रहे हो, इसके अलावा भी और भी आउटपुट के क्वेश्चंस कर रहे हो, एल्गोरिदम के कर रहे हो। उसमें फॉर एग्जांपल तुमसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखो, या फिर कोई कोड है तुम्हारा उसके रिलेटेड तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो। तो वो चीज़ें तुम्हें मतलब तुम्हें देखो, एमसीक्यू के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तुम्हें आ रहा मेन फोकस प्रोग्रामिंग है, तो तुम्हें एमसीक्यू को जितना जल्दी खत्म कर सकते हो उतना करना है तुम्हें, और फिर तुम्हें प्रोग्रामिंग के लिए आगे बढ़ना है। तो देखो, शुरू में आप स्लो स्पीड आपकी रहेगी, वो जेन्युइन है, वो रहती है, बस आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। ये जो आपका रोड मैप है इसे प्रॉपर्ली फॉलो करो। डेफिनेटली आप में चेंजेस आएंगे जब आप स्टार्ट कर रहे हो और जब आप एंड करोगे। तो ऑलरेडी मैंने ये कवर किया है। देखो, मैं इसे इन डिटेल नहीं कवर कर रही हूँ। मैं ये पीडीएफ, जब मैं आपसे ये वीडियो अपलोड करूँगी उससे पहले मेरा लिंक्डइन पे इसका पोस्ट जा चुका होगा, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन के पोस्ट की लिंक डाल दूँगी, आप उसके थ्रू एक्सेस कर लेना इस पीडीएफ को। तो देखो, अब मैं इसके बाद मैंने इसमें देखो बताया, और एक दो और चीज़ें देखो, मैंने लाइट कोडिंग इसलिए लिखी है क्योंकि एमसीक्यू के साथ साथ तुम यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम भी सॉल्व करते रहो। दूसरा क्या है, फेज़ 1 बेसिक एरे और उसमें स्ट्रिंग्स का। तो इसके लिए देखो 1 वीक दिया मैंने। यहाँ से देखो कोडिंग शुरू होगी असली। तो यहाँ पे तुम्हें इनपुट आउटपुट की हैंडलिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेसिक्स, एरे में प्रीफिक्स कैसे करते हैं, ये सब वाला सब एरे का ये सब देख लेना। और एक चीज़ और नोटिस करोगे तुम, मैंने देखो टॉपिक्स दिए हैं,
साथ साथ में मैंने प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जो कि तुम जैसे रिवर्स स्ट्रिंग रखी है मैंने, पैलिंड्रोम चेक रखा है, तो इससे मिलते जुलते ऐसा नहीं है कि यार मैं रोड मैप फॉलो कर रहा हूँ तो फेज़ 1 किया, तो फेज़ 1 में प्रैक्टिस के लिए मैंने 4 क्वेश्चन रखे थे तो 4 ही। तुम्हें जितने पॉपुलर क्वेश्चन सुनने में मिल रहे हैं सब कर डालो, एटलीस्ट एक बार देख तो डालो। तुम अप्रोच भी एक्सप्लेन कर दोगे इंटरव्यूअर को, वो भी होती है कई बार, बहुत हेल्पफुल होता है। मुझे 2 क्वेश्चंस मिले सपोज़, 2 में से 1 मैंने पूरा कोड कर लिया, दूसरे का मैंने एटलीस्ट अप्रोच तो बता दिया। तो मतलब इंटरव्यूअर को पता चल गया कि चलो इसको आता तो है, कर सकता है ये। तो प्रैक्टिस करो, पैरेलली इससे मिलते-जुलते इसी पैटर्न्स के और क्वेश्चंस करो। और एक कोशिश करो कि एक पैटर्न निकालने की कोशिश करो कि यार अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक। और मैंने पैरेलली देखो अमेज़न स्पेसिफिक भी लिख दिए हैं, जो अमेज़न में पूछा गया था कि फॉर एग्जांपल एक ये लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीट, ये क्वेश्चन अमेज़न में अक्सर पूछा जाता है। ये मतलब हम लोग भी इंटरव्यूज़ जब देते हैं अमेज़न के, दूसरी बड़ी कंपनीज़ में भी ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। नाउ हम मूव करते हैं फेज़ 2 में। तो देखो यहाँ पे फेज़ 2 में तुम्हें ये करना है, हैश मैप, हैश सेट, इसको यूज़ करो, मतलब इसका यूज़ कैसे करते हैं वो सीखो। फ्रीक्वेंसी काउंट के प्रॉब्लम्स में करो, स्लाइडिंग विंडो और 2 पॉइंटर्स टेक्निक्स बहुत सारे मीडियम लेवल क्वेश्चंस का शॉर्टकट है। मतलब ये तुम देखोगे ये बहुत सारे सॉल्यूशंस में यूज़ हो रहे हैं, जैसे देख लो मिनिमम विंडो, सब स्ट्रिंग, ऐसे करके कई क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे भी मैंने वो टॉपिक्स रखे हुए हैं कि फ्रीक्वेंसी काउंट पढ़ लो, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक क्या है वो पढ़ लो। प्रैक्टिस के लिए भी मैंने कुछ क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, और अमेज़न स्पेसिफिक भी मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है। और मैं तुम्हें फिर से ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, इसके अलावा भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं से कॉपी वगैरह कर रहे हो। देखो खुद से एटलीस्ट तुम सच बोलो, तुम्हें अगर आ रहा है करो, नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन एक बार देखो, 2 बार देखो, लेकिन फिर एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करो कोड करने का कि यार देखो क्या मैं मिस कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो देखो अभी मैं फेज़ 3 में आ गई हूँ, यहाँ पे मैंने स्टैक क्यू लिंक लिस्ट रखा है, और ये भी मैंने 2 वीक्स का टाइम दिया है, वीक 5 और वीक 6 का। तो इसमें क्या देखो मैंने लिखा हुआ है, स्टैक्स के बेसिक्स प्रॉब्लम्स करो यहाँ पे, क्यू के टाइप्स और लिंक लिस्ट में रिवर्स और साइकिल डिटेक्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें तुम यहाँ पे कवर करो। और देखो मैं जब यहाँ पे स्टैक क्यू लिंक लिस्ट लिख रही हूँ तो हल्का हल्का इनका बेसिक्स भी पढ़ लो कि अच्छा स्टैक क्या है, क्यू क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, और फिर उसके जो पॉपुलर क्वेश्चंस है वो कर लो। और एक चीज़ देखो एक चीज़ है, डेटा स्ट्रक्चर्स कई बार बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये चीज़ याद रखो तुम कि यही वो चीज़ है जो तुम्हें अमेज़न जैसी कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ को क्लियर कराएगी। तो ऐसा कभी माइंड में लाओ ना कि यार हो नहीं रहा है, इरिटेट हो गया है, हटा दिया। थोड़ा थोड़ा करो, एट द एंड ज़रूर तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस करो, सिमिलरली अमेज़न स्पेसिफिक है वो क्वेश्चंस कर लो। फेज़ 4 में मैंने बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग और रिकर्शन दे रखा है। देखो ये जो फेज़ 4 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीपी जब भी हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग करते हैं उसके लिए हमारा रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले हमें रिकर्शन आना चाहिए, अदरवाइज़ आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। तो बाइनरी सर्च हो गया, सॉर्टिंग हो गया, डीपी हो गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूअर्स की बहुत ही फेवरेट होती है, वो आपसे ये इनमें से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखो मर्ज सॉर्ट, जैसे मैंने कहा ना सॉर्टिंग में क्या आ जाएगा, देखो मर्ज सॉर्ट आ जाएगा, बबल सॉर्ट आ जाएगा, इंसर्शन सॉर्ट आ जाएगा, बाइनरी सर्च नॉर्मल और उससे आंसर बेस्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। रिकर्शन का, बैक ट्रैकिंग में जैसे एनक्वीन प्रॉब्लम बहुत फेमस क्वेश्चन है, एनक्वीन का, रैट इन अ मेज, देखो ये सब मैंने ऑब्वियसली अमेज़न में ये पूछे गए हैं, एनक्वीन प्रॉब्लम पूछा गया है। तो ये फेवरेट है इंटरव्यूअर्स का, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करो। और फेज़ 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर बहुत फोकस करना। तो मैं फेज़ 5 के लिए चल रही हूँ, जो कि देखो तुम्हारा वीक 8 है। तो इसमें मैंने कवर किया है ट्रीज़ और बीएसटी, तो और बाइनरी ट्रीज़। और एक और चीज़ देखो, मैं फेज़ 5 बताने से पहले एक और चीज़ बता दूँ, तुम्हारे लास्ट के फेज़ जो हैं फेज़ 4, फेज़ 5, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर मेनली इन्हीं में से क्वेश्चन पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब तुम ये नहीं कि डायरेक्टली फेज़ 4 और 5 में आ जाओ। ये रोड मैप मैंने किस लिए बनाया है, ये रोड मैप तुम्हें प्रॉपर्ली स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करना है। तुम्हें फेज़ 0 से स्टार्ट करके तुम्हें 4, 5 तक पहुँचना है, तब तुम्हें एग्जैक्टली तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, तुम्हारी कोडिंग की स्पीड बढ़ेगी। और देखो कोडिंग प्रैक्टिस के लिए भी ना, अभी तो देखो लीड कोड का भी तुम अपडेट है, अगर लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करते होगे तो वहाँ पे देखोगे कि टाइमर आ गया, तुम टाइमर वो ऑन करके करो। अगर वो भी नहीं है तो तुम नॉर्मल, अगर देखो लीड कोड टफ लग रहा है, हैकर रैंक कर लो, जीएफजी कर लो, तो उसमें से भी, और तुम फिल्टर का प्रॉपर्ली यूज़ करो, ईजी कर लो स्टार्टिंग में, कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाए तो मीडियम पे मूव करो। और टाइमर प्रॉपर्ली यूज़ कर लो, नहीं तो फ़ोन का टाइमर लगा लो, पता चलो तुम ईजी में ही आधे घंटे ले रहे हो और खुश हो रहे हो कि यार मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो इससे नहीं होगा। तुम्हें मीडियम क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है इजी भी आ जाए, लेकिन तुम्हें मीडियम क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चंस रेयर होते हैं थोड़े, मतलब बहुत रेयर है, शायद वो आपके 3rd 4th राउंड में आए, लेकिन मीडियम पूछे जाते हैं। तो कोशिश करो कि यार मीडियम अपना आधे घंटे में कंप्लीट कर लो। स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा चलेगा, बट एट द एंड भी आपको उतना ही टाइम लग रहा है, तो मतलब आपने रोड मैप सही से फॉलो नहीं किया है।
ठीक, तो अब मैं फ़ेज़ 5 पे मूव करती हूँ, जो कि ट्रीज़ और बाइनरी ट्रीज़ का है। तो इसमें देखो ट्रीज़ से रिलेटेड क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बोला था ट्राइवर्सल्स कर दो, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, हाइट क्या है, और फिर मतलब अमेज़न का भी इसमें देखो ट्रीज़ वगैरह से मैंने कहा था ना बहुत क्वेश्चंस पूछे, केथ स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट इन बीएसटी, तो डायमीटर ऑफ अ ट्री क्या-क्या है, ये सारी चीज़ें तुम्हें प्रॉपर्ली आना चाहिए। ट्रीज़ बाइनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फ़ेज़ 5, ये भी आप मार्क कर लो। इनफैक्ट अब फ़ेज़ 4 से जो भी आगे के स्टार्ट होंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इंटरव्यूज़ के लिए और किसी भी प्रोडक्ट कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हें यहाँ पे इंटरव्यूअर इसमें से क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इसके तुम पॉपुलर क्वेश्चन तो जितने प्रैक्टिस कर सकते कर लो, और मेरी मानो तो एक पैरेलली नोटबुक भी प्रिपेयर कर लो कि तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो उसका एक पॉइंटर्स बनाते रहो। और उससे बढ़िया मैं एट द एंड चलो एक ट्रिक भी बताती हूँ तुम्हें, लेकिन पहले ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखो फ़ेज़ 6 हमारा हो गया हीप, ग्रीडी और ट्राइगा। तो हमारे ये इन सबको तुम्हें प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना होगा। मैंने ऑलरेडी टॉपिक्स मेंशन किए, मिन हीप फाइंड करने को आता है, मैक्स हीप फाइंड करने को आता है, ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होती है, तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम कई सारे सॉल्व करो, कई सारे फेमस क्वेश्चंस है, देखो हुफमैन इनकोडिंग फेमस है। कैसे क्या है ये तुम प्रॉपर रोड मैप फॉलो करोगे तो तुम्हें खुद ही आ जाएगा। तो फ़ेज़ 6 भी ऑलरेडी कवर्ड है। फ़ेज़ 7 ये भी ग्राफ, बीएफएस, डीएफएस, तो देखो यूनियन फाइंड करना, तो ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीज इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं खुद ही वीडियो में इतनी बार इंपॉर्टेंट बोल चुकी हूँ ना। ये फ़ेज़ 4 से लेकर फ़ेज़ तुम्हारा जो एट द एंड फ़ेज़ आएगा, वो सारे तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ़ेज़ 4 से लेकर जो एट द एंड है तुम्हारा फ़ेज़, वहाँ तक के लिए मतलब फ़ेज़ 8 तक है, तो वहाँ तक तुम ये समझ लो कि उसको पढ़ने के लिए ऊपर वाले फ़ेज़ेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा ए टू जेड प्रॉपर्ली क्लियर होना चाहिए, तुम अपने टॉपिक्स को लेकर बहुत क्लियर रहो, तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। ऑब्वियसली मैंने तुम्हें कह दिया कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, तो तुम उसे पढ़ो भी, ऐसा नहीं कि यार करना है। करोगे नहीं जब तक, तब तक नहीं होगी चीज़ें। और अगर इतना सपने देख रहे हो कि यार मुझे अमेज़न जैसी कंपनी में बैठना है या फिर वैसी प्रोडक्ट बेस क्लियर करना है, तो उसके लिए ना देखो हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, हाथ पैर हिलाना पड़ता है, हाथ पैर मारना पड़ता है। मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि तुम 7 घंटे तो दिन के दे सकते हो इसके लिए। अगर तुम फुल डे अगर तुम यही कर रहे हो, अभी आई थिंक तुम लोग के एग्ज़ाम्स भी हो गए होंगे कॉलेज के, तो तुम फुल टाइम इसे तुम कर लो। तुम सोचो कि तुम 3rd ईयर में इंटर्नशिप कर ली, एक बार तुम्हारे रिज्यूमे में अमेज़न या फ्लिपकार्ट या वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ गई, तो सोचो तुम्हारे रिज्यूमे का लेवल कितना अप होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए तुम्हें नेक्स्ट इंटरव्यू किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से ईज़िली आ सकता है, तुम्हें उसके लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही मैंने देखो फ़ेज़ 7 में ग्राफ्स वगैरह बता रखे हैं, अमेज़न स्पेसिफिक भी मैंने डाल रखा है और मैंने साथ में प्रैक्टिस का भी डाला है, तो वो सारी चीज़ें देख लेना। डायनेमिक प्रोग्रामिंग है उसके बाद। तो देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी ये देखो यार यहाँ पे देखो अक्टूबर 12 से 15 हो गया है। ये थोड़ा मैं बना रही थी पहले डेट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर मैंने उसे वीक्स के हिसाब से चेंज कर रही थी, ये मिस हो गया। तो चलो कोई नहीं, वो देख लेना, वो उसके बाद वाला वीक पकड़ लेना इसे। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग देखो ये टफेस्ट टॉपिक है, नैपसैक्स आते हैं इसमें, ये सब आता है। तुम्हें डायनेमिक प्रोग्रामिंग, फिलहाल मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ज़्यादा ग्राफ टफ लगती है। तो तुम अपना देखो अपना सीक्वेंस तुम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मेरे सीक्वेंस एकदम तुम फॉलो करो, लेकिन हाँ तुम्हारे पास मटेरियल हो गया है, तुम्हारे पास हो गया कि यार मुझे ये करना है या फिर ये स्टेप्स ऐसे ऐसे फॉलो करो, तुम थोड़े बहुत ऊपर नीचे थोड़े बहुत चेंजेस अपने आप से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो कह दिया वही फॉलो एकदम करना है, तुम ऊपर नीचे कर लो। जैसे मैंने क्या कहा, मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ज़्यादा टफ ग्राफ लगता है, मैं चाहती तो ग्राफ रख सकती थी नीचे, लेकिन यूजुअली लोगों को डायनेमिक प्रोग्रामिंग ज़्यादा टफ लगता है। तो इसमें भी देखो मैंने चीज़ें कवर अप कर रखी है, अमेज़न स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। तो देखो एट द एंड मैंने कहा था आपको एक बोनस टिप दूंगी, ये इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताऊंगी आपको। पहले तो देखो जो मुझे लगता है तुम एक नोटबुक मेंटेन कर लो, उसमें अपनी मिस्टेक्स लिखो। फॉर एग्जांपल जैसे तुमने एरे पढ़ा या फिर चलो ट्रीज़ पढ़ा, थोड़ा टफ पकड़ते हैं। तो तुमने ट्रीज़ पढ़ा, तो ट्रीज़ जब तुम पढ़ रहे हो तो उसमें क्या लग रहा है तुमने, फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर क्या होता है, वो छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरा डिफाइन करके बड़ा बड़ा, छोटे छोटे पॉइंटर बनाओ। तुमने इन ऑर्डर का कर लिया, अच्छा हो गया, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर। जब देखो इंटरव्यू तुम देने बैठो उससे पहले ऊपर ऊपर से तुम्हें पता होना चाहिए यार अच्छा मुझे ये चीज़ें आती हैं। पैरेलली तुम मिस्टेक्स की एक कॉपी बनाओ, एक पॉइंटर उसमें भी बनाओ कि यार मैं ट्रीज़ में इस चीज़ में बार बार फंस रहा हूँ।
तो उससे रिलेटेड पैरेलली क्वेश्चंस ढूंढो और उसे लगाओ कि यार ट्रीज़ का ये मैं फंस रहा हूँ तो इसमें ये करना है, ग्राफ्स में मैं यहाँ अटक रहा हूँ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस मैं क्यों नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो ये कैसे है, अपनी मिस्टेक्स की एक बुक बनाओ और देखो कि वीक 1 में तुम्हारा जितना मिस्टेक था एट द एंड आके वो मिस्टेक्स कम हुई है कि नहीं हुई है। चलो एक और चीज़ करती हूँ, मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हो तो एक एक्सेल शीट भी प्रिपेयर करो अपनी खुद की, जो कि आप कमेंट में मुझसे शेयर करो, उसकी लिंक डाल देना, उसे ओपन रखना, मैं देखूँगी, आपको ट्रैक करूँगी, मैं मतलब देखूँगी कि आप कैसे वीक वाइज फॉलो कर रहे हो और उसमें अपना ग्रोथ भी लिखना कि यार मैंने आज इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, आज मैंने ये किया, कौन सा सॉल्व नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, उसे फॉलो करोगे ना और मैं उसे ट्रैक करती रहूँगी, तो वो चीज़ करो। साथ में एक चीज़ देखो और मैंने यहाँ पे मेंशन की है, रिपीटिंग पैटर्न्स, अमेज़न लाइक पैटर्न। देखो अभी तो तुम्हारा टारगेट अमेज़न है इसलिए मैंने अमेज़न रखा है, लेकिन क्या पैटर्न्स आते हैं, वो पैटर्न्स जो क्वेश्चंस में रिपीट हो रहे हैं, तुम एक बार पैटर्न पकड़ लिया ना तो तुम्हें ईजी होगा कि यार क्वेश्चन में अच्छा ऐसा क्वेश्चन है तो ठीक है ये है ऐसा। मैंने वीकली मॉक टेस्ट भी डाला है, चाहो तो तुम देखो लीड कोड पे होता है तुम्हारा, तो वो तुम उसमें इनरोल कर सकते हो, लेकिन कई बार देखो उसमें क्वेश्चन ईजी मीडियम हार्ड सारे टाइप्स के आते हैं, वो भी कर लो। पहले तुम्हारा टाइम बाउंड वाला जो है इशू वो रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़ है टाइमर का यूज़ करके कर लो, ठीक। हाँ, एक और चीज़, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, मेंटर से करो, तो जितना ज़्यादा तुम डिस्कशन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें हेल्पफुल होगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब ज़रूरी है, तुम्हें एट द एंड बताओ कैसे निकालते हैं, ये तुम्हें आना चाहिए। और एक दो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व 1-2 अनसीन प्रॉब्लम डेली आफ्टर ईच टॉपिक। अब मैंने सपोज़ मैंने वीक वाइज बनाया है चार्ट, रोड मैप बनाया सॉरी, तो उसमें तुमने वीक 1 पढ़ा, तो अब ऐसा नहीं कि यार मैं टाइम से पीछे चल रहा हूँ तो वीक 1 के बाद वीक 2 भी कर लेता हूँ, वीक 3 भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। वीक 1 करो, पहले लेट चलो ठीक है यार, 1-2 वीक एक्स्ट्रा भी चला जाएगा, क्या हो जाएगा। एग्ज़ाम की डेट तो अभी नहीं आई है ना, अमेज़न की डेट नहीं आई है, लिंक आएगी, अभी आपके पास टाइम है, तो क्या करो, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रॉपर्ली सॉल्व करो, उसका नोट्स बनाओ, और जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एरे के पढ़े हो तो एरे करो, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब ना एक भी क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व करोगे और फुल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह मैच हो रही है, कैसे क्वेश्चन रीड करते हैं, कैसे समझना चाहिए, क्या एज केसेस होते हैं, आप सब वो करके सॉल्व करके सारे टेस्ट केसेस पास करोगे ना, तो उसका अलग ही मज़ा होता है। तो देखो हेल्पफुल रिसोर्सेज इसमें मैंने लिंक डाल रखी है, जीएफजी की डाल रखी है, स्ट्राइवर की मैंने A to Z DSA शीट डाल रखी है, और कोड शेफ की मैंने बिगनर शीट डाली है, मतलब इसे हाई लेवल नहीं की रखा है। तो देखो तुम इतनी भी चीज़ें फॉलो कर लोगे ना, आई थिंक ये आपके लिए बहुत इनफ होगा कि आप अमेज़ॉन जैसी कंपनी को क्रैक कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट रोड मैप अमेज़ॉन का, और अमेज़ॉन जैसी कंपनी का, ज़रूरी नहीं है ये अमेज़ॉन के लिए फ़ॉलो करो, लेकिन हाँ अमेज़ॉन को टारगेट करके मैंने बनाया है ऑब्वियसली। तो 2-3 चीज़ें याद रखो, मैंने कहा है ऑलरेडी, तुम एक्सेल शीट मुझसे शेयर कर सकते हो, वो कर देना। और देखो मोटिवेशन का तो तुम ये मत सोचो कि यार डीएसए हो नहीं रही, होती नहीं है, हो नहीं रही, हर जगह डीएसए डीएसए डीएसए। एक्चुअल में 4th ईयर तक डीएसए ही है सब कुछ। तुम उसमें मत पढ़ो कि यार तुम 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, तो कुछ नई चीज़ें ट्राई कर दो, करो नई चीज़ें ट्राई, है टाइम तुम्हारे पास, बट डीएसए मस्ट है, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी क्रैक करने के लिए डीएसए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पे ध्यान रखो, ऑब्वियसली तुम्हारा हो जाएगा। और ये रोड मैप फॉलो करो प्रॉपरली। आप देखो डेली एफर्ट करोगे, चाहे छोटे छोटे करो, मतलब 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन ही सॉल्व करो, आपको एट द एंड जो आपका टारगेट है आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो गाइज़ ये था अमेज़न वाओ का सिंपल सा रोड मैप। अगर आपको इस प्लान को फॉलो, मतलब आई थिंक आप इस प्लान को फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा अमेज़न में, जब आप एक्चुअल पेपर पे बैठोगे और आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा है, ये यहाँ से आया है, तो इसे प्रॉपरली फॉलो करो। और कमेंट में एक्सेल की लिंक शेयर करो। देखो एक्सेल का भी एक और चीज़, सॉरी मैं आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी। देखो मैं जब गेट का करती थी या फिर ये भी कोडिंग का करती थी, मैं एक एक्सेल मेंटेन करती थी। अब एक्सेल क्यों मेंटेन करती थी, एक्सेल क्या है, मैं कई अपनी मिस्टेक्स ना नोट करने के लिए, अपने मिस्टेक्स क्या, मैं अपने आप को ट्रैक करने के लिए बेसिकली मैं एक्सेल बनाती थी। गूगल शीट वगैरह नहीं होते हैं तो उस पर एक्सेल, गूगल एक्सेल ओपन कर लिया, मोबाइल में भी कभी कहीं पर भी ओपन कर लेती थी, और लैपटॉप पर भी हम मेरा ओपन हो जाता था कहीं पर भी कभी, मतलब उसे एज सच वो फाइल लेकर घूमना या कोई नोटबुक उसके लिए लेकर घूमना ठीक नहीं था। अब देखो मैं गेट के लिए कैसे करती थी पता है, टेस्ट सीरीज़ दे रही हूँ मैं
पहली टेस्ट सीरीज़ से क्या नंबर आए, दूसरी टेस्ट सीरीज़ से क्या ना, मैं ट्रैक करती थी। मैं ये देखती थी कि फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ से मैं 10th वाले टेस्ट क्वेश्चन पे उस पे पहुँची हूँ, 10th वाली टेस्ट सीरीज़ दे रही हूँ, तो दोनों में डिफ़रेंस है कि नहीं है? मतलब मेरा नंबर पहले में जितना था 10वें पे मैं पहुँची हूँ, तो कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? सेम यही यहाँ पे भी मैं ये करती थी। मैं जब कोडिंग क्वेश्चंस करती थी, तो मैंने पहला कोडिंग क्वेश्चन इतने टाइम पे किया, ईज़ी का बता रही हूँ, ठीक? जब मैं 5वें 10वें पे पहुँच रही हूँ ईज़ी क्वेश्चन पे, तो क्या मेरा भी टाइमिंग अभी भी ऑलमोस्ट उसी के अराउंड है? कुछ बेटर हुआ? बेटर हुआ है तो अच्छा है, नहीं बेटर हुआ है तो आपको और मेहनत की नीड है। ठीक सेम यही मीडियम लेवल क्वेश्चन के साथ करो और हार्ड लेवल क्वेश्चन के साथ करो। अपने आप को ट्रैक करो, केवल देते रहोगे, मॉनिटर नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक? क्योंकि चीज़ें टाइम बाउंड होती हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही एफर्ट्स के साथ ऑब्वियसली ये बनाया है, मैंने सर्च किया है और ऑब्वियसली ये मेरे मतलब मुझे जहाँ तक सही लगा मैंने वो बनाया है। जितने रिसोर्सेज मुझे सही लगे वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। कुछ एडिट हो, कुछ नया आपको पता चल रहा हो जो शायद मुझे ना पता हो, तो आप कमेंट में डालो, दूसरों को भी हेल्प मिलेगी। तो येस, तो सब्सक्राइब कर लो वीडियो, कमेंट कर दो, लाइक करो और शेयर करो, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहो ऑन लिंक्डइन। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।